आपकी जान ले लेगा 201% सच्ची घटना है। वक्त रहते सावधान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए और उससे भी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हो जाइए सावधान। सितंबर माह में आपकी जान ले लेगा इस नाम का व्यक्ति हो जाइए सावधान, क्योंकि यह आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिटाना चाहता है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि यह दुश्मन कोई और नहीं है, बल्कि इस दुश्मन से आपका पिछले जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, आपके घर में ही गद्दार छुपा हुआ है। इस गद्दार से बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3 महीनों से यह आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर खतरनाक और जानलेवा टोने टोटके और तंत्र मंत्र कर रहा है। दोस्तों, आपने खुद महसूस किया होगा कि पिछले 3 महीनों में आपके जीवन में बड़े बड़े संकट आए हैं। दोस्तों, कई उतार चढ़ाव आपने पिछले 3 महीनों में देखे हैं। यहां तक कि कई बार दोस्तों, आपके परिवार के लोग और आप भी मरते मरते बचे हैं। मैंने आपको पिछले महीने भी सावधान किया था, लेकिन अब दोस्तों, यह बड़ा ही खूंखार बन चुका है। एक पागल सिर फिरे व्यक्ति के जैसे यह आपके परिवार के ऊपर और आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। और दोस्तों, इस सितंबर माह में इस व्यक्ति ने ठान लिया है कि यह किसी ना किसी तरह आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, आपके परिवार को सड़क पर ला देगा। मेरे में प्यारे दोस्तों, जब जब आप और आपका परिवार हंसता है तो यह व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत रोता है, क्योंकि इस व्यक्ति से आपकी खुशी नहीं देखी जाती है। यह व्यक्ति इतना मनहूस है कि जब जब इस व्यक्ति की नजरें आपके परिवार पर और आपके घर पर पड़ती हैं, तब तब आपके जीवन में और आपके परिवार में बड़े संकट आ जाते हैं। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यह व्यक्ति इस सितंबर के माह में दोस्तों आपके ऊपर मसानी क्रिया करने वाला है, आपके ऊपर कई खतरनाक तंत्र मंत्र करने वाला है। आखिर कौन है यह व्यक्ति? आपके दिमाग में बस यही बात चल रही होगी, आखिर कैसे आप इस व्यक्ति से बच सकते हैं, कैसे इस तंत्र मंत्र से आप बाहर आ सकते हैं। आपके दिमाग में कई सारे सवाल अभी चल रहे होंगे, लेकिन चिंता ना करें। आज के इस वीडियो में मैं आपके सबसे बड़े गद्दार का नाम बताऊंगा, वह भी बिल्कुल सबूतों के साथ बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, पिछली कई वीडियो में मैंने आपको इस व्यक्ति के बारे में जानकारियां तो दी हैं, लेकिन नाम नहीं बताया। लेकिन आज इस वीडियो में मैंने इस व्यक्ति का नाम भी बता दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं, अपने परिवार को सलामत रखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह व्यक्ति आपके बहुत नजदीक ही रहता है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह व्यक्ति आपके आंखों के सामने ही मौजूद होता है और आप इसे पहचान तक नहीं पाते, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके ऊपर बहुत ही खतरनाक वशीकरण कर रखा है, जिसके चलते आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी शक नहीं करते हैं, बल्कि इसको आप अपना मानते हैं, इससे आप प्रेम करते हैं, क्योंकि इसने आपको एक माया जाल में फंसा लिया है। दोस्तों, यह व्यक्ति जो आपको बोलता है वह आप करते रहते हो। इस व्यक्ति ने आपके परिवार के लोगों के ऊपर भी माया जाल कर रखा है, यानी कि वशीकरण कर रखा है, जिसके चलते आपका परिवार भी वह सब करता है जो यह व्यक्ति चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले कई महीनों से आपके घर परिवार में बड़े बड़े संकट आए हैं। आप समझ तक नहीं पाते हैं कि आखिर यह संकट आ क्यों रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति आपका रिश्तेदार ही है, आपका चाहने वाला ही है, और इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। समय दोस्तों बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे और तुरंत मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यह सितंबर का महीना दोस्तों बड़े ही खास संयोग बना रहा है। इस महीने आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना पड़ेगा, और खास करके इस छुपे हुए गद्दार से बचकर रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी छोटी सी लापरवाही से यह व्यक्ति अपने मकसद में पूरा कामयाब हो जाएगा और आप और आपका पूरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक ना टोने टोट के करना जानता है। यह व्यक्ति बड़े बड़े ज्योतिषी के साथ साथ बड़े बड़े तांत्रिकों से जुड़ा हुआ है। पिछले कई समय में आपके ऊपर इस व्यक्ति ने टोने टोट के करवाए थे, लेकिन आपके ऊपर आपके कुलदेवी और कुल देवता की कृपा थी, जिससे यह व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ा असर तो आपके ऊपर हुआ ही था। लेकिन दोस्तों, अब इसने आपके कुल देवी देवताओं को भी बांध दिया है। जी हां दोस्तों, अब इस व्यक्ति ने अपने तंत्र मंत्रों से
आपके कुलदेवी और देवताओं को भी बांध कर रख दिया है, जिससे अब आपके कुलदेवी देवता भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको अगर कोई बचा रहा था इस दुश्मन के यंत्रों से तो वह था आपका कुलदेवी देवता, लेकिन अब वह भी बांध गए हैं। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो में इस व्यक्ति के शरीर अंतरों से बचने का तरीका भी बताऊंगा, साथ ही क्या लक्षण है वह भी बताऊंगा। इस दुश्मन का नाम तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ इससे आपका क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है वह भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जब आप इस दुश्मन का नाम जानेंगे तो आपके भी कान खड़ डीढ़े के खड्डा ढे रह जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून निकलने लगेगा। क्योंकि जब दोस्तों धोखा मिलता है, जब दिल टूटता है, तो दोस्तों दर्द तो बहुत ज्यादा होता है। और यह व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही निकला। इस व्यक्ति के ऊपर आप खूब भरोसा करते थे और दोस्तों इसी व्यक्ति ने आपको मिटाना चाहा है, आपको बर्बाद करना चाहा है। तो दोस्तों, जब जानोगे तब आपके भी आंसू तो निकलेंगे ही निकलेंगे। आइए अब आज के इस मुख्य वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में करीब 7 दिनों की मेहनत लगी है। और दोस्तों, आप में से कई लोग हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं और विनती करता हूं कि इतनी मेहनत कड़ी है तो कम से कम आप वीडियो को लाइक तो जरूर करें। बिल्कुल मुफ्त है वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिए। जो व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेगा, दोस्तों अगले 24 घंटों में उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और यह सितंबर का महीना दोस्तों उसके लिए बहुत ही शानदार गुजरेगा। आप जो चाहोगे वह आपको मिलेगा, तो अभी के अभी जाएं और लिख दीजिए जय बजरंगबली। देखिए दोस्तों, पिछले 3 महीनों में आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आपने बड़ी बड़ी परेशानियों से सामना किया है। आपको दोस्तों कई बार मौत का भी सामना करना पड़ा है। आपके परिवार के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं पिछले इन 3 महीनों में। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि केवल आप परेशान ही हुए, बल्कि कई खुशियां भी आई हैं। दोस्तों, कई जीवन में आपके खुशी के पल भी आए हैं, लेकिन वह खुशी के पल दोस्तों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए हैं। ज्यादा देर तक दोस्तों आप खुशियां मना नहीं पाए हैं। चंद मिनटों की खुशियां आई और दोस्तों वापस से लौटकर चली गई। यूं समझ लीजिए कि आपके मुंह में किसी ने मिठाई पड़ोसी और तुरंत दोस्त खाने ही वाले थे कि आपके मुंह का निवाला कोई और छिन्न कर ले गया। यानी कि खुशी आते आते ही वापस लौट गई। ऐसा क्यों हुआ? आपने सोचा जरूर होगा। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह जो गद्दार है, यह जो दुश्मन है आपका, इसने आपके ऊपर खतरनाक से खतरनाक टोने टोके करवाए थे, जिसके चलते खुशियां आपके जीवन में ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो आपका दुश्मन है बिल्कुल सिर फिरे दिमाग का है। और दोस्त तो शातिर भी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण दोस्तों यह आपके सामने होता है, आपके आसपास ही मौजूद होता है। फिर भी आपको पता नहीं चलता कि यही वह इंसान है जो आपके खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र रच रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अपने जीवन में खूब मेहनत कर रहे हैं। आप अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात एक करते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर कुछ पैसा आप कमाते हैं और उन पैसों से आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती हैं। लेकिन यह दुश्मन आपकी इन छोटी छोटी खुशियों से भी जलता है। दोस्तों, इस दुश्मन को केवल और केवल आपकी खुशियां दिखती हैं। आपके पैरों के छाले नहीं दिखते कि आपने कितनी मेहनत करी है इन खुशियों के लिए। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप मेहनत तो करोड़ों रुपयों जितनी करते हो, लेकिन मिलता आपको मात्र कुछ हजार है। यानी कि दूसरे लोग जो हैं वह थोड़ी सी मेहनत करते हैं और कई लाख रुपए कमा लेते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी आप मात्र कुछ चंद हजार रुपए ही कमा पाते हैं महीने के। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी तरक्की को बांध दिया है, आपके नसीब तक को बांध दिया है। और बांधने वाला व्यक्ति कोई पराया नहीं है दोस्तों, बांधने वाला व्यक्ति आपका करीबी ही है, जो आपसे जलता है, जो आपसे दुश्मनी निभा रहा है छुप छुप कर। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप केवल चीजें पर चीजें बताई जा रहे हैं, इसका नाम क्यों नहीं बताते? तो देखिए, वीडियो के बीच में मैं इसका नाम तो बताऊंगा ही, लेकिन नाम बताने से पहले आपको सभी चीजें समझाना भी बहुत जरूरी है और उपाय भी मैं बताऊंगा। और उपाय ऐसा होगा कि अगर आपने कह दिया तो यह दुश्मन आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा
यहां तक कि यह आपके सामने आएगा और आपके पांव तक रग DDDH देगा, आपके आगे नाक रख दे रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जाकर सारी चीजें समझ आ जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं केवल नाम बताऊं, तो नाम तो बताऊंगा, लेकिन नाम बताने से क्या होगा? क्या आप उस दुश्मन पर विजय हासिल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। नाम बताने से अगर समस्या का हल मिल जाएगा तो मैं नाम तो शुरुआत में ही बता देता, लेकिन नाम बताना ही समस्या का हल नहीं है, बल्कि आपको उस दुश्मन से छुटकारा दिलाना भी मेरा मकसद है। इसलिए ध्यान रखिएगा, केवल वीडियो को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह है आप खुद। जी हां दोस्तों, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह आप स्वयं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कई महीनों से मैं आपको समझा रहा हूं कि लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। लोग भाग आपका दिल जीत लेते हैं और आपसे आपकी खुशियां छीन कर ले जाते हैं, फिर भी आप उनके ऊपर भरोसा करे जा रहे हो। देखिए दोस्तों, आप लोग मन के बहुत अच्छे हैं, आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत होती अच्छा है, यह मैं मानता हूं। लेकिन क्या इस कलयुग में जीने के लिए, इस कलयुग में दोस्तों, बधा आदमी बनने के लिए दिल का अच्छा होना जरूरी है? तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं और कुछ लोग कहेंगे हां, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल के अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन दिल के मूर्ख होना गलत बात है। देखिए, मूर्ख व्यक्ति लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और फिर वह दोस्त तो हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए आप लोग कभी भी लोगों के ऊपर आसानी से भरोसा मत करिए, यहां तक कि आपके घर के लोगों पर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि सबसे बड़ा गद्दार तो घर में ही छुपा हुआ है। जो आपका कातिल है वह भी घर में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, आपने कई बार न्यूज चैनल में, समाचार पत्रों में यह खबरें आती हुई देखी होगी कि भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, वजह थी संपत्ति। एक बहन ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया, वजह थी संपत्ति। एक बेटे ने अपने पिता को मार दिया, वजह थी संपत्ति। तो दोस्तों, यह सब कुछ माया जाल किस चीज का है? पैसों का। तो दोस्तों, पैसा सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए ध्यान रखिए कि भाई आज के इस युग में भाई का भी नहीं होता है। तो फिर आप किस चीज पर भरोसा करते हैं? दूसरों पर छोड़िए। आपको अपने लोगों पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा मकसद अफवाह उड़ाना या फिर भ्रम पैदा करना नहीं है। अब मैं आपको जो सच्चाई बताने जा रहा हूं, यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? आप बस इतना चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, जरूरतें हमेशा समय पर पूरी हो जाए, कभी छोटी पैसों की जरूरत पड़े तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। आपकी बस केवल इन्हीं चाहत है, लेकिन फिर भी आपके जो दुश्मन हैं ये नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, वरना सितंबर के माह में यह व्यक्ति आपकी जान तो लेगा ही, साथ ही आपके परिवार का भी सुख चयन छिन्न लेगा, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही ही दोस्तों आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, आज के जमाने में आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। जैसे कि बिना सोचे समझे किसी पर भी तुरंत भरोसा ना करें, फिर चाहे वह आपका कितना ही ज्यादा खास इंसान क्यों ना हो। लंबे समय तक हर कसौटी पर कसक ही किसी भी रिश्ते में आगे बढ़े। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। आपको अपने जीवन में किसी को भी अपनी गुप्त बातें, अपनी अंदरूनी बातें कभी भी साझा नहीं करनी है। यानी कि आपको अपने घर परिवार की बातें ना ही अपने दोस्तों से शेयर करनी है, ना ही किसी रिश्तेदार से अपनी बातें शेयर करनी है। देखिए दोस्तों, घर की जो महिला होती है वह इस चीज में बहुत ज्यादा लिप्त होती है। अक्सर छोटी छोटी बातें घर की स्त्रियां अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपनी बहनों को, साथ ही अपनी दोस्तों को बता देती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। मान लीजिए आपके घर में कभी कोई खुशी आई, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो आपके पति आपके लिए कोई अच्छी खाने की चीज लेकर आए, आपको खुशी हुई और फिर अगले ही दिन आपने अपनी दोस्त को बता दी कि मेरे पति मेरे लिए खाने की वह चीज लाए थे और मुझे सरप्राइज दिया आपने। तो दोस्तों, उस दोस्त पर भरोसा करके वह चीज बता दी, लेकिन इसका दुष्प्रभाव ऐसा होता है कि आपकी दोस्त जब ये बातें सुनेगी
तो उसके दिमाग में क्या आएगा? पहली चीज आएगी कि देखो इसका पति कितना अच्छा है, इसको हमेशा खुश रखता है। और उसकी दोस्त जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी, उसकी दोस्त जो बुरी नजर रहेगी, वह आपकी जीवन पर पड़ जाएगी। और दोस्तों, इसका असर ऐसा होगा कि धीरे धीरे आपका पति आपसे प्यार करना कम कर देगा, आपकी गृहस्थी पर नजर लग जाएगी। इसलिए कभी भी अपने घर की छोटी छोटी खुशियों को बाहर किसी के सामने भी उजागर ना करें। चाहे आपके घर में कोई नया उपकरण, यानी कि कोई नया फ्रिज आया हो, कोई नई टीवी आई हो, तो जरूरी नहीं है कि लोगों को बताया जाए। आजकल लोगों की एक गंदी आदत है कि वे लोग कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने तो फोटो खींच कर से, और दोस्तों, उनकी अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी वह आप पर आना शुरू हो जाएगी और फिर धीरे दे देना आपके जीवन में और बुरी बुरी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, अक्सर इंसान अपने जीवन में कई सारी तकलीफें झेल रहा होता है। आप भी दोस्तों अपने जीवन में अपने घर में अलग अलग चीजों से परेशान होंगे। आप बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन इंसान कभी भी सोशल मीडिया पर यानी कि अपनी दुख की चीजें नहीं डालता है। कभी भी आप दुखी होंगे तो आप लोगों को नहीं बताएंगे कि मैं इतना दुखी हूं, लेकिन जब आप खुश होंगे तो आप बताएंगे। और दोस्तों, यही चीज होती है, सामने वाला जब आपकी हंसती हुई तस्वीर देखेगा तो वह यही सोचेगा आप अपने निजी जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि आपके जीवन में भी तकलीफें हैं। तो दोस्तों, आसान से शब्दों में समझा दिया है कि कभी भी अपनी खुशियों को लोगों के सामने जाहिर ना करें, क्योंकि जब लोग आपकी खुशियों को देखते हैं तो उनका जो गलत राह होता है, नकारात्मक ऑरा यानी कि नकारात्मक जो आवरण होता है, उनकी जो हाय है वह आपको लग जाती है, आपके परिवार को लग जाती है, जिसके चलते आपके जीवन में फिर सब चीजें गलत होना शुरू हो जाती हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे बीमार होने लग जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, आए दिन घर में कोई ना कोई हो रहा होता है, हॉस्पिटल में पैसा भरना पड़ता है। तो यह सब चीजें क्यों होती हैं? काली नजरों के कारण। इसलिए हमेशा अपनी खुशियों को बाहर जाहिर मत करा करें। अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनी है। अब दोस्तों, आपको पता कैसे लगेगा कि आखिर कौन आपका अपना है जो आपको धोखा दे रहा है, यानी कि कौन आपकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है? क्योंकि दुश्मन तो बहुत शातिर होते हैं। अब आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहला तरीका है दोस्त। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई मदद मांगते हैं या फिर आप कभी किसी व्यक्ति से किसी चीज की फरमाइश करते हैं, तो वह व्यक्ति बहाने बनाने शुरू कर देता है। वह आपकी बात को टालने लगता है। आपका कोई रिश्तेदार होगा तो वह आपसे कटने लगता है, यानी कि आपसे थोड़ा सा दूर दूर रहने लगता है। आपसे चिपक चिपक कर नहीं रहेगा, आपसे दूर दूर रहेगा, क्योंकि उसके मन में शंका होगी कि अगर मैं पास जाऊंगा तो कहीं इसको मेरी चाल के बारे में, मेरे तंत्र मंत्र के बारे में पता ना चल जाए। इसलिए जो दुश्मन होते हैं वह ऐसे ही होते हैं। उनके बर्ताव में अचानक से बदलाव आने लग जाता है। पहले वह व्यक्ति तो काफी अच्छा आपके साथ रहता था, लेकिन अचानक से धीरे धीरे उसके बर्ताव में बदलाव आने लगते हैं। तो समझ जाइए कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ तो काला है। देखिए, बिना देर करते हुए मैं उस गद्दार का नाम बता देता हूं, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी राष्ट्र का सबसे बड़ा खतरा है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, फिर आगे की बातों की चर्चा करेंगे। इसलिए ध्यान से उसका नाम सुनिए और जो मैं बताऊंगा उसे अच्छे से समझेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली को खंगाल लूं तो केवल एक ही चीज बाहर आती है, और वह है आपकी खुद की ही राशि आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी कि जो आपकी राशि के अन्य लोग हैं, उनसे आपको थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वही लोग आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी कि आपकी जो राशि है वही आपको सबसे बड़ा धोखा देती है। कई लोगों के घर में ही दोस्तों आपकी राशि के लोग होंगे, यानी कि हो सकता है आपका भाई भी आपकी ही राशि का हो, आपकी मां भी आपकी ही राशिक हो, आपकी पत्नी ही आपकी राशिक हो। तो आप सोचोगे कि क्या वह लोग मुझे मारना चाहेंगे? तो देखिए दोस्तों, कुछ रिश्ते होते हैं जो निस्वार्थ भाव से निभाए जाते हैं, और वह रिश्ता होता है मां और बाप का, माता और पिता का जो रिश्ता होता है वह हमसे स्वार्थ भाव से रिश्ता निभाते हैं। तो माता और पिता पर कभी भी शक मत करना। उनके अलावा जितने भी रिश्ते हैं वह सब शक के दायरे में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, यहां तक कि आपका पति हो या पत्नी, दोस्तों सभी लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि वह आपको धोखा देंगे, आपके साथ गद्दारी करेंगे।
क्योंकि दोस्तों, उनके जीवन में भी कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती है कि वह ना चाहते हुए भी आपके साथ छल कपट करने में मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि यह सब और सब आपकी कुंडली की ही दोस्तों स्थिति पर निर्भर करता है, आपके ग्रह सितारों और आपकी राशि पर निर्भर करता है। आप में से कई लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं उपाय बताने वाला हूं और उस व्यक्ति की पहचान करने का आसान सा तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि हर कोई तो दोस्तों आपका दुश्मन होगा। आपकी राशि के कई सारे लोग होंगे आपके आसपास, तो क्या हर एक व्यक्ति से आपको बचना पड़ेगा? हर व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनना और वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना। अभी भी 10 से 15 मिनट की जो वीडियो बची है उसमें मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपका आने वाला समय जो है बहुत ही शानदार गुजरेगा। आपका दुश्मन आपके घुटने रगड़े, दोस्तों नाक रगड़ देगा आपके आगे, इसीलिए ध्यान से सुनिए। बात क्या है दोस्तों? अब मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं जो आपको सितंबर के महीने में करना है। अगर आपने यह उपाय कर दिया तो चाहे बड़े से बड़ा काला जादू हो, बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र हो, या कोई शमशान क्रिया हो, कोई मशान क्रिया हो, सारी चीजों का मां यह एक रामबाण उपाय है। इसको आपको आज ही के दिन कर लेना है, यानी कि जब आप यह वीडियो देखें उसी दिन कर लें। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके सारे दुश्मन यूं समझ लीजिए समाप्त हो जाएंगे। बड़े से बड़े तंत्र मंत्र का केवल एक ही दोस्तों उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग बाग आपसे हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए ले लेंगे, फिर भी आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे इन चीजों से बाहर आने का। लेकिन मैं बैठा हूं जो आपको मुफ्त में बताने वाला, इसीलिए ध्यान से सुनिए। देखिए, जो खतरा है वह केवल आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके परिवार के हर व्यक्ति के ऊपर है, क्योंकि जो आपका दुश्मन है वह सभी के लिए खतरा बना हुआ है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार के ऊपर दोस्तों तलवार लटक रही है, इसलिए हर व्यक्ति की सलामती हम करेंगे। यह उपाय दोस्तों आप किसी भी मंगलवार हो या फिर शनिवार हो या फिर शुक्रवार हो, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, इन तीनों दिनों में से आप किसी भी दिन कर सकते हैं और उपाय केवल और केवल रात्रि के समय ही किया जाएगा। उपाय क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। आपको सबसे पहले रात्रि के समय जब आप सो रहे हो तो दोस्तों उस समय एक नारियल खरीद कर ले आएं और उस नारियल पर काला धागा लपेट दें। 11 बार नारियल पर काला धागा आपको लपेटना है, 11 बार, और उस पर करीब 11 गठान लगा देनी है। 11 बार बांधना है गोल गोल, और फिर आखिर में 11 गठान बांध देनी है। और रात्रि में सोते वक्त अपने सिरहाने रख लेना है, अपने सिरहाने रखकर सो जाना है। और फिर आप जब सुबह उठे तो दोस्तों नहा धो लें, अच्छे से साफ सुथरे हो जाएं, और फिर बजरंग बली के मंदिर के लिए प्रस्थान कर लें। अपने साथ यह नारियल भी ले जाएं और उस नारियल को बजरंग बली के चरणों में रख दें, और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको भगवान से जो मांगना है, जो प्रार्थना करनी है, कर लेना और बजरंग बली को कह देना कि हे बालाजी महाराज, मेरी दुश्मनों से रक्षा करिए, मेरी गद्दारों से रक्षा करिए, मुझे उनके तंत्र मंत्र से बाहर कर दीजिए। अब दोस्तों वह नारियल आपको अपने साथ घर लेकर नहीं आना है। इस बात का ध्यान रखना, उस नारियल को आपको किसी भी तालाब में या फिर नदी में बहा देना है लौटते वक्त, और जो ऊपर धागा बंधा हुआ था उस धागे को अपने साथ लेकर आना है। देखिए दोस्तों, जो गठान बांध रखी थी वह गठान आपको खोलनी पड़ेगी। खोलना मुश्किल होगा लेकिन खुल जाएगी। खोलने के बाद उस धागे को अपने साथ घर लेकर आ जाएं और उस धागे को आप आपके परिवार के अन्य लोग गले में या फिर हाथ में धारण कर लें। ऐसा करने से हर एक व्यक्ति से तंत्र मंत्र दूर रहेगा। साथ ही दोस्तों आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकती, और ना ही आपको किसी की काली नजर लगेगी, ना ही आपकी खुशियों में कभी खलल पड़ेगा। बड़े से बड़ा दुश्मन आपका निस्त नाबूद हो जाएगा। दोस्तों यह उपाय था। आपके ऊपर अगर कभी कोई करवाए क्रिया तो वह दूर होगी, लेकिन एक और उपाय बता रहे हैं, वह है घर के ऊपर, यानी कि संपूर्ण ग्रह दोष जो होता है, जो संपूर्ण यानी कि पूरा जो घर है उसकी सलामती के लिए उपाय करना है। उपाय क्या रहेगा? ध्यान से सुनिए। उपाय है दोस्तों,
आपको अपने हाथों में काले डिश लेने हैं। जी दोस्तों, काले डिश लेने हैं और उसको मुट्ठी में बंद कर ले। मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम। हम हनुमंतेश्वर के घर से सारी काली ऊर्जा ऐन दूर हो जाएंगी, कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो, उपाय के बारे में अच्छे से समझ नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लेना। मैं आपकी सहायता कर दूंगा, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा लिखकर। लेकिन कोई भी गलती मत करना। अब दोस्तों, वीडियो खत्म नहीं हुई है, इसको छोड़ ढक जाने की भूल मत करना, क्योंकि सितंबर के माह में दोस्तों 3 बड़े संयोग बन रहे हैं और यह जान लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 3 व्यक्तियों से आपको बड़ा खतरा बन रहा है। दोस्तों, गद्दार के बारे में तो बता दिया, अब वह 3 व्यक्ति कौन है? पहला है आपका ही रिश्तेदार, दूसरा आपके आस पड़ोस का ही व्यक्ति रहे, और तीसरा है दोस्तों वह है आप खुद। जी हां दोस्तों, इन तीनों लोगों से आपको खतरा है। यानी कि पहला तो खुद से ही खतरा है, दूसरा रिश्तेदार से खतरा है, तीसरा पड़ोसी से खतरा है। खतरा क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले रिश्तेदार से खतरा देखिए, आपका कोई रिश्तेदार है जो आपके बारे में समाज में गलत अफवाह उड़ा सकता है। इस महीने में इस चीज के योग बड़े ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए अपनी कोई भी गुप्त बात किसी को भी ना बताएं। अपनी कोई भी प्राइवेट चीज किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे आपका कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वरना वह बात तो सार्वजनिक हो सकती है। समाज में आपकी इज्जत गिर सकती है, आपके मुंह पर कालिक तक पहुंच सकती है। इसलिए अपने राज्य किसी को भी ना बताएं। और दोस्तों, अगर आपने पिछले समय में किसी व्यक्ति को अपने राज्य बता दिए हैं, तो दोस्तों यह आपकी भूल हुई है। इस भूल पर आपको विजय पाना पड़ेगा। वह कैसे पाएंगे, यह आपके ऊपर है। अब दोस्तों, दूसरी चीज है आपका पड़ोसी। देखिए, इस महीने लेडी डी ढाई और जगतधा होने के योग्य भी दिखाई दे रहे हैं, और लड़ ढाई झगड़ा किसी पड़ोसी के साथ हो सकता है, या फिर आप कहीं काम करते हैं तो वहां भी आसपास किसी व्यक्ति से हो सकता है। इसलिए इस महीने दोस्तों कोशिश करें कि लड़ ढाई जगतधा ना हो, क्योंकि अगर इस महीने लड़ाई झगड़ा हुआ तो आपको पुलिस थाने तक के चक्कर काटने पर डच सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस महीने आपको गुस्सा यानी कि क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, और जब आपको क्रोध आता है दोस्तों, तो आप कुछ भी कर चाहते हैं, आप किसी को मरने मारने तक उतारू हो जाते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर का काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया तो यह आपके लिए बड़र ही मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब तीसरी चीज है, आप खुद आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, तो मैंने पिछले कई समय में कई बार आपको आगाह किया था कि आपकी कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, फिर भी आप घड़े जा रहे हो और आप खुद ही खुद के दुश्मन बने जा रहे हो। पहली चीज है दोस्तों, आपका आलस्य खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, आपको अपना आलस्य खत्म करना पड़ेगा। आपके जीवन में दोस्तों अन्य राशियों के मुकाबले आपके जीवन में कई सारे मौके आते हैं, बड़ा आदमी बनने की, बड़ी उन्नति करने के, बड़ी तरक्की करने के। लेकिन आपकी गलती क्या है? आप थोड़े से आलसी हो, आप समय पर अपना काम पूरा नहीं करते हो, जिसके चलते दोस्तों लोग आपसे आगे निकल जाते और आप पीछे के पीछे रह जाते हैं। इसलिए समय से काम करना बहुत जरूरी है। आलस्य करना बंद कर दीजिए। अगर आलस स्वीकारा तो दोस्तों फिर आपको कोई और नहीं बचा पाएगा। आप हमेशा दोस्तों निठल्ले के निठल्ले ही रह जाओगे। इसलिए आलस्य करना छोड़ दीजिए, वरना दोस्तों आपके लिए बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी। अब अगली चीज बड़े ही ध्यान से सुनिए, आपका क्रोध। देख ही देख दोस्तों, अक्सर जो आपका क्रोध है आपको बहुत ज्यादा परेशान करता आया है। आपके इस क्रोध ने आपके परिवार तक को तोड़ा है, परिवार में भी दूरियां लाई हैं दोस्तों। छोटी छोटी बातों पर आप चिड़चिड़ा है, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण आपके अपने भी आपसे दूर हो रहे हैं, आपके दुश्मन भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। भले ही आप कहते हैं कि वह मेरा भाई है, उसे मैं कुछ भी कह दूंगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्रोध में आकर अगर किसी को बुरा भला बोल देंगे तो दोस्तों उसको वह बातें हमेशा याद रहेगी। चाहे आप तो बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाले के दिमाग में वह बात हमेशा रहती है और फिर वह उसी बात को लेकर हमेशा आपसे दुश्मनी निभाता है। इसलिए क्रोध मत करें। क्रोध करोगे तो बहुत गलत गलत चीजें आपके साथ होगी दोस्तों, क्योंकि क्रोध इंसान से वह सब कुछ करवाता है
जो एक दोस्तों दुखी जीवन के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए ध्यान रखिए, क्रोध ना करें। आपकी जिंदगी में बहुत खराब परिवर्तन आने लगेगा। कई बार होता है कि इंसान तो बहुत हट्टा कट्टा होता है, बहुत मोटा होता है, बहुत चुस्त तंदुरुस्त होता है, लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आता है कि वह दिन प्रतिदिन बीमार होने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं पड़ती है। वह पतला होने लगता है, सूख जाता है और इतना बीमार होने लगता है कि कभी कभी तो अस्पताल वाले यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वह भी बीमारी पकड़ नहीं पाते। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वह दिन प्रतिदिन पतला होता जाएगा, सूखता चला जाएगा। तो दोस्तों, उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना करवाया होता है। तो इसीलिए अपना पहना हुआ कपड़ा संभाल कर रखिए। कहीं छत पर अगर आप अपना कपड़ा सुखाएं तो बिल्कुल ध्यान से सुखाएं। कहीं कोई कपड़ा उड़कर इधर उधर ना चला जाए। अगर घर के बाहर सूखा है तो बिल्कुल नजर रखें, कहीं कोई दुश्मन आपका कपड़ा चुराकर उस पर तंत्र मंत्र ना कर दें। दोस्तों, खासकर कि महिलाओं को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के जो कपड़े होते हैं उन पर तंत्र मंत्र और जल्दी हो जाता है। अब अगली चीज, जो सर के बाल होते हैं ना, वह बहुत ध्यान रखिएगा। अक्सर दोस्तों, हमारे जो सर के बाल होते हैं ना, उस पर भी तंत्र मंत्र बहुत जल्दी हो जाता है। अगर किसी दुश्मन के पास हमारा सर का बाल चला जाए तो वह हमारे सर के बाल की मदद से हमारे ऊपर बहुत खतरनाक काला जादू तंत्र मंत्र करवा सकता है, हमें बहुत खतरनाक तंत्र मंत्र में फंसा सकता है। दोस्तों, इसलिए अपने दोस्तों सर के बालों का भी बहुत ध्यान रखिएगा।